Hi students, today we learn chapter 2 Face of the Earth. पृथ्वी का चेहरा. Okay. First, globe. Our earth is round and it is so big that we cannot see the entire earth at a one time. Entire means पूरा. तो हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम एक बार में पूरी पृथ्वी को नहीं दे सकते. टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, इस कठिनाई से बाहर आने के लिए. ओवरकम मीन्स बाहर आना. डिफ़िकल्टी मीन्स कठिनाई. तो इस डिफ़िकल्टी से बाहर आने के लिए अ मॉडल ऑफ द अर्थ वाज मेड. पृथ्वी का एक मॉडल तैयार किया गया. एंड दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. और पृथ्वी के इस मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं. ये लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ग्लोब. इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन इट. यह जो है पृथ्वी के सारे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दर्शाता है, दिखाता है. It is fixed on a point that and can be rotated on its axis. यह एक पॉइंट पे फिक्स है यहाँ पे और इसे घुमा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इसको घुमा सकते हैं. ओके. जस्ट लाइक द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. जैसे कि पृथ्वी जो है अपने खुद के जो है एक्सिस पर घूमती है, उसी तरह हम भी इसे घुमा सकते हैं. टू सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ वी नीड टू रोटेट द ग्लोब. पृथ्वी के अलग अलग हिस्से को देखने के लिए हमें इसे घुमाने की जरूरत पड़ती है. अ ग्लोब शोज ऑल द फीचर्स ऑफ द प्लैनेट बट इट डज नॉट शो अ लॉट ऑफ डिटेल्स. ग्लोब जो है इस जो ग्रह है प्लैनेट, इसके सारे फीचर्स को दिखाता है, मतलब सारी चीज़ों को दिखाता है, बट ये सब की डिटेल्स को नहीं दिखाता. ये इस नमूना मात्र है. ओके. देयर आर मैनी ड्राइंग्स ऑन अ ग्लोब. ग्लोब्स पर बहुत सारे ड्राइंग्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे होंगे, ये ओके. एंड लेट्स रीड अबाउट दीज ड्राइंग्स. चलो अब इसके बारे में, इस ड्राइंग्स के बारे में पढ़ते हैं. सम एरियाज ऑन द ग्लोब आर ब्लू इन कलर whereas some areas are shown in different colors. इस ग्लोब में जो है कुछ एरिया ब्लू दिख रहा है, ये एरिया ब्लू दिख रहा है, बट whereas some areas are shown in different colors, जबकि जहाँ के कुछ अलग अलग कलर्स के दिख रहा है. ओके. जैसे कि ये सब अलग कलर्स के दिख रहा है. द ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द वाटर बॉडीज. ये जो ब्लू कलर है ये वाटर बॉडीज को दिखाता है, जिसमें जो पानी वाले जो है जैसे समुद्र हो गया, महासागर, सागर. एंड वाइल द पार्ट्स सोन इन डिफरेंट कलर्स आर लैंड. और जो अलग अलग कलर में दिख रहा है वो सारे जमीन है. डिफरेंट मीन्स अलग अलग. ओके. वाटर बॉडी मीन्स जलाशय. चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर. ओके. नेक्स्ट पेज. द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस. जो पानी के जो सबसे बड़े जो होते हैं जलाशय, उसे हम लोग ओशंस कहते हैं. देयर आर 4 ओशंस. कितने ओशंस हैं? 4 ओशंस है. महासागर, ओशंस मीन्स महासागर. They are Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and Arctic Ocean. The Pacific Ocean is the biggest ocean in the world. Pacific Ocean भारत में सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा. The Indian Ocean is the only ocean in the world which has been named after the name of a country. इंडियन ओशन जो है एक ऐसा, एक ओनली वन ऐसा जो है
उस महासागर है जिसका जो नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया, यह इंडिया के साउथ में है और इसी का नाम इंडिया के ऊपर पड़ा है, द इंडियन ओशन। पार्ट्स विच आर नॉट इन ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द लैंड सरफेस, और जो भाग ग्लोब पर ब्लू कलर में नहीं है वो दिखाते हैं किसको, लैंड सरफेस को, मतलब ज़मीन की सतह को दिखाते हैं। द लैंड सरफेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 अनइक्वल पार्ट्स, जो ज़मीनी सतह है उसको 7 अनइक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, मतलब असमान। असमान मतलब बराबर नहीं है। दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, इसे हम लोग कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, मतलब महाद्वीप। दीज आर 7 देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर 7 महाद्वीप हैं। दीज आर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप है एंड एशिया, ये इंडिया है जो कि एशिया में है, एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट continent and Australia is the smallest continent in the world. Next, map. A globe helps us in studying the earth. Globe हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ने में मदद करता है, but it is not easy to show all the places of the earth on a globe. तो ये ग्लोब पर पृथ्वी की सारी जगहों को दिखाना आसान नहीं होता, तो इसलिए एंड इट इज आल्सो नॉट ईजी टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसको एक जगह दूसरी जगह ले जाना भी आसान नहीं होता। तो टू ओवरकम सच डिफ़िकल्टीज, तो इस कठिनाई से बाहर आने के लिए वी यूज मैप्स, हम लोग मैप्स का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। A map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. ये मैप क्या होता है, एक ड्राइंग होती है एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट मतलब समतल पे बनी हुई, सतह पे बनी हुई एक जो है पृथ्वी की जो ड्राइंग होती है या फिर उसी के किसी पार्ट की। मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल, छोटा भी हो सकता है मैप और बड़ा भी हो सकता है। अ मैप कैन शो द एंटायर अर्थ और सम पार्ट्स ऑफ इट। मैप जो है कोई मतलब पूरा को पूरा अर्थ दिखा सकता है या फिर कोई छोटा सा उसका एक भाग किसी फ्लैट सरफेस पे। फ्लैट मतलब समतल सतह पे, फ्लैट में समतल। एज इट रिप्रेजेंट्स ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, चूँकि यह पृथ्वी के सारे जो है फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है एक फ्लैट सरफेस पे। इट बिकम्स ईजियर टू ऑब्जर्व डिफरेंट प्लेसेज और फीचर्स, तो ये जो है इससे क्या होता है कि अलग अलग जो है प्लेसेज और फीचर्स को जो है ऑब्जर्व करना आसान होता है। ऑब्जर्व मतलब इसको देखना। लार्ज मैप्स विच आर पुट ऑन अ वॉल आर कॉल्ड वॉल मैप्स। जो बड़े से जो मैप होते हैं जो दीवार पर लगे होते हैं उसे हम लोग वॉल मैप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो जो मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। एंड द पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर, और जो मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं, कार्टोग्राफर। ओके, डायरेक्शंस मतलब दिशा। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 मुख्य दिशाएं होती है। देयर आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम
उत्तर एंड दक्षिण। विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शंस वी लोकेट प्लेसेज ऑन अ मैप, और इस डायरेक्शंस की हेल्प से हम लोग मैप पर किसी भी जगह को पहचान सकते हैं। लोकेट मीन्स पहचानना। द टॉप ऑफ ए मैप ऑलवेज शोज द नॉर्थ, तो मैप का जो ऊपर का भाग होता है वो हमेशा नॉर्थ को दिखाता है। जैसे ये दिस इज नॉर्थ, दैट इज साउथ, साउथ नॉर्थ, north, south. Bottom of the map is south, and upper side of the map is north, and right side of the map is east, and left side of the map is west. Okay, तो बॉटम पार्ट शोज द साउथ, ये नीचे का भाग जो है साउथ दिखाता है। द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स द ईस्ट एंड द लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स द वेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड जो है ईस्ट को दिखाता है, एंड राइट हैंड साइड ईस्ट को दिखाता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स द वेस्ट, वेस्ट को दिखाता है। ओके, इट्स राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ नेक्स्ट पेज। डायरेक्शंस डू नॉट चेंज, दिशाएं चेंज नहीं होती है। दे रिमेन द सेम इन ऑल द मैप्स, वो सारे मैप्स में क्या होती है, एक जैसी रहती है। द नॉलेज ऑफ द डायरेक्शंस मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप्स ईजी, और ये मैप का नॉलेज जो है, दिशाओं का नॉलेज जो है मैप को समझने में आसान बनाता है। कंपास, ए कंपास इज आल्सो यूज टू फाइंड डायरेक्शंस, कंपास का यूज किस लिए किया जाता है, डायरेक्शंस को ढूंढने के लिए, पता करने के लिए। इट इज अ मैग्नेटिक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल, एक ये मैग्नेटिक डिवाइस होती है जिसमें ये एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये दिस इज मैग्नेटिक नीडल, एंड दिस मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड्स द नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करती है। ओके, वंस वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन, जब एक बार हमें नॉर्थ पता चल जाता है डायरेक्शंस, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट ऑल द अदर डायरेक्शंस, तो हम जो है आसानी से सभी और दिशाओं का पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। ठीक है, जब नॉर्थ है तो इसका अपोजिट साउथ होगा, एंड जो राइट हैंड साइड होगा ये ईस्ट होगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगा। ओके, सेलर्स एंड ट्रेवलर्स यूज द कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस इन सी एंड ओशंस, तो सेलर्स जो होते हैं नाविक, सेलर मीन्स नाविक, और ट्रेवलर्स यात्री, वो कंपास का यूज करते हैं सीज में या ओशंस में डायरेक्शन को पता करने के लिए। ये नॉर्थ सी है, इसमें जो है मैग्नेटिक नीडल लगी हुई, इस साइड जो है मैग्नेट्स है, ये इस साइड जो है मैग्नेट्स है। ठीक है, तो ये नॉर्थ को शो करती है, बाकी सारा काम खुद ब खुद रहता है। अगर ये नॉर्थ दिखा रही है तो इसके बैक साइड में बॉटम में साउथ होगा, एंड इसके जो है राइट साइड में ईस्ट होगा, एंड लेफ्ट में वेस्ट होगा। ये देखो यहाँ वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। बिसाइड दिच 4 मेन डायरेक्शंस, इन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा भी देयर आर 4 सब डायरेक्शंस, जो है कुछ 4 और सब डायरेक्शंस भी होते हैं, उप दिशाएं भी होती है। ठीक है, आल्सो द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की होती है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसके बीच में होगा, इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ओके, एंड द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड द साउथ ईस्ट, और जो दिशा साउथ और ईस्ट के बीच जो है होती है उसे साउथ ईस्ट कहते हैं। दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट, एंड दिस इज साउथ ईस्ट। ओके, एंड
वेस्ट इज द डायरेक्शंस बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। जो डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच होती है उसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच होती है उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ओके, दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, now chapter is complete. The model of the earth is called globe. The model of the earth is called globe. Which of the following is not an ocean? Pacific, Atlantic and Antarctica. Antarctica is a continent. How many continents are there on the earth? 4, 5, 7. 7. Right answer. The left hand side of a map represents which direction? Left hand side, east. Oh, sorry. First upper side is north, then south. Right hand side east and left hand side west. Then the left hand side is west. Which of the following is the smallest continent? कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है? सबसे छोटा है एशिया, एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका बीच में है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। वी कैन नॉट सी द होल पार्ट ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम। हम लोग जो है पृथ्वी के पूरे भाग को एक बार नहीं देख सकते। इट्स ट्रू, नहीं देख सकते। द लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस। ट्रू। द इंडियन ओशन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। फॉल्स, वेस्ट साइड में है। अ मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ राउंड सरफेस। मैप जो है पृथ्वी के राउंड सरफेस बना हुआ है। नो, इट्स ऑन फ्लैट सरफेस। देन इट्स फॉल्स। अ कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। कंपास की यूज दिशाओं को याद करने के लिए होता है। ट्रू। ओके, if you like the video then subscribe, likes and comment. Thank you.